Vlogs and welcome back to a brand new video. So today is the 13th of August. I mean it's already the second half of the day. अभी करीब 3 बजे हैं and I am going to an amazing short trip to पुरुलिया. तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कोलकाता से पुरुलिया जितना दूर है, रांची से एक्चुअली इट्स मच क्लोजर. यहाँ से पुरुलिया टेक्स अबाउट 2.5 to 3 hours and we thought why not. So we are planning to go to Ajodhya Hill, Marble Lake, all the dams and waterfalls out there. And I've heard that Purulia in monsoon is beautiful. It is so green, so pretty. So I'm really looking forward to that. And हाँ, बहुत मज़े आने वाले हैं. We'll be staying at this amazing, stunning resort, and I'll give you all the details about it. I hope you enjoy this video. So let's start the road trip. So हम लोग रांची से रवाना हो चुके हैं and we are heading towards पुरुलिया. तो बारिश स्टार्ट हो गया था एंड रांची सिटी में भी काफ़ी ट्रैफिक थी, बट सिटी से बाहर निकलने के बाद ही हमको बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे. हम जोना फॉल्स के रास्ते से मुड़ी होके पुरुलिया की ओर जाने लगे. पूरे रूट पे ही घाटी के बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिले. हम लगभग 3 घंटे में पुरुलिया अयोध्या हिल पहुंच भी गए. So this is Ajodhya Hill Forest Reserve area. The scenic beauty here was absolutely amazing. हम एक्चुअली गलती से इस रूट पे आ गए थे क्योंकि हम अयोध्या हिल घूमने आए तो थे, बट हम फुट हिल्स पे रहने वाले थे. फुट हिल्स पे माथा फॉरेस्ट बोल के एक जगह है जहाँ पे माथा फॉरेस्ट रिसोर्ट विच इज अ यूनिट ऑफ पोल्ट्री होटल्स, वहाँ पे हमारा बुकिंग किया हुआ था. एंड रास्ते पे बहुत खूबसूरत सनसेट के नज़ारे और अयोध्या हिल से पूरे इलाके का ब्यूटीफुल व्यूज देखते हुए हम वापस माथा फॉरेस्ट की ओर बढ़े और फाइनली अराउंड 5:36 हम अपने रिसोर्ट पहुंच गए. जंगल के रास्ते से रिसोर्ट जाते टाइम हमको थोड़ा डर ही लग रहा था कि कहाँ पे जा रहे हैं, सेफ होगा भी या नहीं. बट जब हम यहाँ पे पहुंचे, we saw that it's a huge beautiful resort, completely safe and protected. There is a boundary wall, बहुत अच्छा सिक्योरिटी है एंड सारे फैसिलिटीज अम्यूनिटीज सब कुछ है. सो हम गए, फ्रेश हुए एंड देन वी वेंट आउट टू एक्सप्लोर द रिसोर्ट. जब तक हम फ्रेश होके निकले ऑलरेडी सनसेट हो चुका था एंड द रिसोर्ट was beautifully lit up. बहुत सुंदर लाइटिंग. The pool area was looking so pretty. हम पूरे रिसोर्ट को एक्सप्लोर किए. उसके साथ साथ हमने बहुत सारे फोटोज लिए. दिस रिसोर्ट इज सुपर फोटोजेनिक. चाहे दिन में हो या रात में, आप फोटोज लेते रहेंगे मगर थकेंगे नहीं. हमने बहुत सारा फोटोज लिया. इन द मीन टाइम हमने अपना स्नैक्स और डिनर का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था. आप थोड़ा पहले से अगर खाना ऑर्डर कर देंगे तो आपको टाइम पे वो मिल जाएगा. तो ये प्रो टिप जरूर याद रखिएगा. रिसोर्ट में इवनिंग कल्चरल प्रोग्राम अरेंज किया गया था जहाँ पे पुरुलिया का जो फोक डांस ट्राइबल आर्ट है, छाव डांस एंड म्यूजिक, वो परफॉर्म किया जा रहा था बाय रिनाउंड छाव आर्टिस्ट. ये परफॉर्मेंस वहाँ पे बैठ के इन पर्सन देखना, इट वाज अ सररियल एक्सपीरियंस. बिल्कुल वाइब ही बदल गया था. इट वाज सो अमेजिंग. इस परफॉर्मेंस की वजह से ये इवनिंग मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा. नमस्कार माननीय दर्शक मंडली. डांस परफॉर्मेंस देखते देखते हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स और फिश फिंगर्स खाए एंड फॉर डिनर वी हैड चिकन मंचाओ सूप, मिक्स्ड फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन. The next day, we started the next day with a morning walk around the resort. कि आसमान पे काले बादल छाए हुए थे and at that moment we knew कि आज तो बारिश होने वाली है. पर कोई नहीं, हम पूल में उतरे. We did photo sessions. जगह तो भाई बहुत फोटोजेनिक है, जैसे मैंने पहले भी बोला था. अगर क्लाउडी ना होके सनी होता तो फोटोज शायद और बेहतर आते. But nevertheless we were really happy with the photos we were able to click. At least बारिश तो नहीं हो रहा था. few moments later.
एंड ऑफ कोर्स वेरी सून इट स्टार्टेड रेनिंग. हमको पूल छोड़ के उठना पड़ा ताकि हमको बुखार ना आ जाए. बट वी गॉट फ्रेश एंड वी वर रेडी फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट टाइम इज फ्रॉम 9 to 10:30. द स्प्रेड इज इन टू बिग. जैसे कि लग्जरी होटल्स में होता है वैसा एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड. बट whatever was available, the taste was nice. Especially the anguri gulab jamun was really tasty. So the spread in general consisted of puri sabzi, toast omelette, juice, fresh fruits, sweets and tea. I was really disappointed that they didn't have coffee. So we chose not to sit in the restaurant but sit in the cabana in the lawn area. For eggs to order, we went for the cheese omelette and it was pretty good. We went for a quick post breakfast walk around the pool and then we got dressed और हम निकल गए साइट सीइंग के लिए. बारिश फिर से शुरू हो गई थी बट क्या करें, साइट सीइंग हमको करना था बिकॉज वी जस्ट हैड वन डे इन हैंड. So the first spot that we went to was the Bamni Falls. ये अयोध्या हिल्स के सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है. तो बारिश तो हो रही थी लेकिन हम छतरी लेके पहुंच गए बामनी फॉल्स की ओर. अब पूरा नीचे तक हम नहीं जा पाए क्योंकि आधा रास्ता सीढ़ी बना हुआ है और बाकी आधा रास्ता जाता है पत्थरों के ऊपर से. क्योंकि बारिश हो रही थी और पत्थर स्लिपरी हो सकते हैं, स्पेशली बरसात के मौसम में काफी खतरनाक साबित हो सकते, इसलिए हमने वो अवॉइड किया. जहाँ तक सीढ़ी बना हुआ है वहां तक हम गए, फोटोज लिए. जगह बहुत खूबसूरत थी, वाटरफॉल सच में बहुत सुंदर था. और फिर बामनी फॉल से हम निकल के चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर. हमारा अगला स्पॉट था मार्बल लेक. ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ से पत्थर निकाल के डैम बनाने के काम में लगाया गया था एंड यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था जहाँ पे पानी जम के ये बहुत खूबसूरत लेक बन गया है एंड नाउ इट इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट. यहाँ पे हमने जो एक्सपीरियंस किया वो तो कुछ अलग ही लेवल का था. अचानक से इतना ज्यादा तेज हवा चलने लगी कि हमको लिटरली जमीन पे बैठना पड़ा. मेरा छाता टूट गया, वहां से हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. थैंकफुली हम वहां से सही सलामत वापस आ गए, ऑल्दो हम पूरे टॉप टू बॉटम भीगे हुए थे. फिर हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़े. हमारा नेक्स्ट स्पॉट था मुरगुमा डैम व्यू पॉइंट. यहाँ से पूरा डैम का व्यू मिलता है. आप देख सकते हैं बारिश तभी भी हो रहा था बट व्यू पॉइंट से जो नजारा था बहुत खूबसूरत था और व्यू पॉइंट जाने का जो रास्ता था वो भी काफी एडवेंचरस था. नेक्स्ट वी वेंट टू मुरगुमा डैम. तो एक काफी बड़ा डैम है, चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. वी ड्रोव ऑल अराउंड द डैम. हम पूरे डैम के इर्द गिर्द ड्राइव करके फिर वापस आ गए एंड देन we went towards our next destination which is the PPSP upper dam and lower dam. By the time we reached upper dam, since हम भीगे हुए थे हमको काफी ठंड लग रही थी, so we decided कि अपर डैम में कुछ वक्त बिताकर हम रिसोर्ट वापस चले जाएंगे. अपर डैम के पास से जो रास्ता जाता है इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव टिल द लोअर डैम. आप वो जरूर जाए और जरूर एक्सप्लोर करें. अपर डैम से बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है अयोध्या पहाड़ एरिया का. Sunset from this place is absolutely breathtaking, so you must go there during sunset. अपर डैम से रिसोर्ट वापस जाते टाइम हमको ये बहुत खूबसूरत जगह दिखा. आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लेस बट ट्रस्ट मी दिस लुक्स लाइक दोज पिक्चर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड. बस बर्फ वाले पहाड़ों की कमी थी बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल. कुड नॉट रेजिस्ट बट गेट डाउन एंड क्लिक सम फोटोज. बहुत खूबसूरत था. इनफैक्ट दिस प्लेस वॉज द हाईलाइट ऑफ आवर ट्रिप. बाय द टाइम वी केम बैक सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका था एंड बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी. डिसाइडेड कि बाकी का शाम हम रूम में ही बिताएंगे विद जस्ट सम गुड फूड एंड म्यूजिक. बारिश जब रुकी पूरे रिसोर्ट का बहुत खूबसूरत व्यू हमको मिल रहा था अपने रूम से. इट वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था. वी ऑर्डर ड्रैगन चिकन, फ्रेंच फ्राइज, सूप, फ्राइड राइस एंड हमने बस चिल किया. The next day. We started off the next morning with some fun pool time. This was our last day in Purulia. It was 15th of August, Independence Day, and सुबह सुबह हमको बहुत प्यारा सरप्राइज मिला. The day started off with an Independence Day parade by local Santhali dancers and musicians. बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था.
sunny morning in Purulia. कल काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमारे लिए घूमना बिकॉज इट वॉज रेनिंग द होल डे एंड वी वर गेटिंग वेट बार बार एवरी स्पॉट वी वर जस्ट गेटिंग डाउन अम्ब्रेला लेके भी बट ऑब्वियसली वी वर गेटिंग वेट बट ओवरऑल इट वॉज अ रियली नाइस ट्रिप. सो टुडे इज़ द लास्ट डे, दिस इज़ द लास्ट मॉर्निंग इन पुरुलिया एंड वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट राइट नाउ. हमने कुछ फोटो सेशंस किए एंड नाउ वी आर हेडेड राइट टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट. After having an outdoor breakfast while watching the Independence Day parade, हम निकल पड़े अपने फाइनल कुछ स्पॉट्स के लिए. अगला डेस्टिनेशन था पाखी पहाड़. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ के ऊपर पंछियों की ड्राइंग बनाया हुआ है. यहाँ पे एक जंगल ट्रेल जैसा भी है जहाँ से आप अंदर जाके यू कैन फाइंड सम रॉक्स. इन पत्थरों पे लोकल ट्राइबल विलेजर्स ने आर्ट एंड स्कल्पचर किया हुआ है. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस जर्नी. जंगल के अंदर अंदर जाके ये सारे पत्थरों को डिस्कवर करना, फोटोज लेना, इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. और हाँ, गाइड लेना मत भूलिएगा. The last spot on our list was the Charida Chhau Mask Village. यहाँ के लोकल छाऊ डांसर्स जो मास्क पहनते हैं, दिस इज द प्लेस जहाँ पे सारे मुखौटे बनते हैं. We wanted to get down and explore the shops. Souvenirs भी लेना था लेकिन it started raining again and so we decided to just move on. Finally we drove back to Ranchi again. रास्ते बहुत सुंदर थे and काफी smooth था. It was a really comfortable drive. Overall, Purulia will be a really memorable trip for us. And बारिश में यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही निखर के आती है. हम जरूर विंटर में वापस आना चाहेंगे. And Purulia really surpassed my expectations. It was such a beautiful place. I can't tell you how pleasantly surprised we were. इतना सुंदर जगह है. I think everyone, irrespective of whether you stay in West Bengal or not, यहाँ पे आना चाहिए and you should spend a day or two here. And yeah, I hope you liked this video. If you liked, please put your comments down below. Like, share and subscribe to Potpuri Vlogs. And see you in the next video. Yeah, bye-bye.